अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका मिडनाइट क्लब में। यहाँ हमारे साथ चलिए एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर कोना छुपा है एक खतरनाक कहानी से। मैं हूँ स्टेफन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हर रात एक नई खौफनाक कहानी आपको डराएगी और आपको अपने अंधेरों के कोने से मिलाएगी। आइए शुरू करते हैं इस राज की रात में, जहाँ हर कोना हमें अपने सीक्रेट्स में लपेट के रखना चाहता है। और याद रहे, हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? तो आइए मिडनाइट क्लब में खो जाइए। ये स्टोरी हमें कैलिफोर्निया की रहने वाली एक खातून ने शेयर की है। वो बताती हैं कि सिंथिया जॉर्डन एक 27 साल की न्यू हैम्पशायर की रहने वाली थी, जो अगस्त 2015 में कैलिफोर्निया की तरफ घूमने आई थी। उसने स्टे करने के लिए द रिट्रीट होटल को चूज़ किया था, लेकिन उसके स्टे के दौरान कुछ अजीब और परेशानी भरी चीज़ें होती हैं। सिंथिया की मिस्टीरियसली मौत हो चुकी थी और उसने होटल के रूफ से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली थी। ये बात इस तरह से सामने आती है कि लोगों में डर और खौफ पैदा हो जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो होटल के CCTV फुटेज से पता चलता है कि सिंथिया लास्ट टाइम होटल की सीढ़ियों पे गई थी और कुछ फुटेज में वो काफ़ी सहमी हुई लग रही थी और अपने आप से बातें करते हुए दिखाई देती थी, और फिर थोड़ी देर बाद कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती हुई दिखाई देती हैं, जैसे अपने नाखून दीवार पे खुरचना या फिर अपनी अजीब शक्लें बनाते हुए अपने बालों से खेलना। और रूम सर्विस ने तो ये तक दावा किया था कि उस रूम में अजीब सी गंदी स्मेल आती है और सफाई के दौरान वहां ऐसा लगता था जैसे उन पर कोई नज़र रखे हुए हैं, मानो अजीब सी कैफियत महसूस की गई थी। ये तमाम फुटेज काफ़ी दिल दहला देने वाली थी और खौफ से भरी हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी कोई फुटेज नहीं मिलती। रिसर्च के दौरान ये पता चलता है कि रिचर्ड पैटन नामी एक शख्स इसी होटल के रूम में जब स्टे कर रहा था तो उसने बाथरूम में नहाने के दौरान कुछ अजीब आवाज़ें अपने रूम से सुनी। पहली दफ़ा तो उसने उन आवाज़ों को इग्नोर किया, ये सोचकर कि ये उसका वहम है, मगर उन आवाज़ों की बुलंदगी ने रिचर्ड को अपनी तरफ रुझान किया। उसका कहना था कि जब उसने डरते हुए दरवाजे पे कान लगा के सुनने की कोशिश की कि कौन बातें कर रहा है, ये जानते हुए कि रूम में उसके अलावा और कोई नहीं है और डोर भी लॉक्ड है, तो उसने सरगोशियों की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें किसी के आपस में बात करने की थी, मगर रिचर्ड इस ज़ुबान को समझने से गुरेज़ा था, क्योंकि ये उसकी नेटिव ज़ुबान नहीं थी और बहुत अजीब सुनाई दे रही थी। ये सब देखकर रिचर्ड बहुत खौफज़दा हो गया था और उसने डरते हुए जब बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो देखता है कि एक बच्चा रूम के एक कोने में बैठा उसकी तरफ देख रहा था। ये कैफियत ऐसी थी कि रिचर्ड अपने होश खो बैठा था और कुछ सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका था। अचानक उस बच्चे ने तेज़ी से रिचर्ड की तरफ रुख किया और गायब हो गया। रिचर्ड की बॉडी बुरी तरह अकड़ चुकी थी और उसके हाथ पैरों ने उसका साथ देना बंद कर दिया था। वो चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था और अपनी लाचारी को महसूस कर रहा था। इतने में ही अचानक रूम सर्विस डोर पे नॉक हुआ। तब जाकर रिचर्ड की बॉडी नरम पड़ती है और उसकी सांस बहाल हो जाती है। इस सब के बाद रिचर्ड ने आज तक उस होटल का रुख नहीं किया, ना ही उसका नाम अपनी जुबान पर लाया। लोगों ने स्पेकुलेट किया कि होटल हॉन्टेड है और सिंथिया की मौत पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि होटल के पास में भी कुछ मर्डर्स और सुसाइड्स हुए हैं, जिसकी वजह से द सुसाइडल या द हॉन्टेड होटल भी कहा जाता है। सिंथिया जॉर्डन का वाकया आज तक अनसॉल्व्ड है और इसके आसपास ही चक्कर लगाया जा रहा है। लोगों को ये बात आज तक समझ नहीं आ रही कि उसने होटल की छत से कूदकर अपनी जान क्यों दे दी, जबकि छत तक पहुंचने का रास्ता भी इतना मुश्किल था। ये वाकया आज तक लोगों में चर्चा का मौजू बना हुआ है और द रिट्रीट होटल अपनी हॉन्टेड रेपुटेशन में मुब्तला है। ये हमारा नया चैनल है और एक छोटी सी कोशिश है आप सब तक हॉरर स्टोरीज पहुंचाने की। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किएगा
और अगर आपके साथ कोई भी इस तरह के वाक़यात घटे हैं तो हमें ईमेल पर अपने किस्से, अपनी स्टोरीज़ ज़रूर भेजें। ईमेल हमारी बायो में मेंशन है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।